हेलो दोस्तों। तो आज मैं आपको एक कहानी ऐसी सुनाने जा रहा हूँ जो पहले आपने कभी नहीं सुनी होगी। तो बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए और सुनते रहिए द रियल लाइफ स्टोरी। तो ये कहानी शुरू होती है एक उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की है, जिसमें एक लड़का और उसके सारे दोस्त एक साथ मिलकर एक स्कूल में पढ़ा करते थे। उस स्कूल में, वो गांव का स्कूल था, तो पड़ोस के गांव में वो पढ़ने जाया करते थे। तो सारे दोस्त साथ में रहते थे। जो जिस जिस लड़के का नाम मोनू था और उसके सारे दोस्त, उसका एक खास मित्र था जिसका नाम सोनू था। जो मोनू जो था, वो उसका दोस्त, जो मोनू जो था वो बहुत ही शांत स्वभाव का लड़का था और बहुत ही पढ़ने में भी होशियार था। तो उसके दोस्त भी काफ़ी बन चुके थे, क्योंकि होता ही है स्कूल में सारे दोस्त इसीलिए बन जाते हैं कि आपको बहुत आता है, तो कभी भी प्रॉब्लम होगी तो आप उसकी सॉल्व कर देंगे प्रॉब्लम्स। दोस्त इसलिए भी बहुत सारे बन जाते हैं। लेकिन सच्चा जो दोस्त था और उसका हमेशा जो साथ रहता था, वो उसका सोनू दोस्त था। और वो हर चीज़ उसके साथ वो शेयर करता था, हर चीज़ उसको आपस में बांट के करता था। और जब भी साथ में खेलते थे तो साथ में ही खेलने जाते थे, साथ में ही मस्ती करते थे, साथ में ही घूमने जाते थे। तो उनकी आपस में बहुत ही अच्छी दोस्ती थी। तो ऐसे ही चलता रहा। और तो उस स्कूल में एक लड़की का नया एडमिशन हुआ। तो वो सब के सब, मतलब वो सारी के सारे, होता ही है लड़कियों के एडमिशन्स होते हैं जब कोई शहर से अगर गांव आता है ना और हमारे गांव में पढ़ता है, तो एक जो वो होता है ना एक्साइटमेंट की कौन है जो इतने दूर से, मतलब हमारे स्कूल, गांव के स्कूल में पढ़ने आ रहा है, तो वो एक्साइटमेंट होता है। तो इसलिए वो सब एक्साइटेड थे कि कौन है, जो मुझे भी तो पता लगे। तो वो जो मोनू था, वो इतना, उसे इन चीज़ों से इतना मतलब नहीं था। वो एक अलग स्वभाव का लड़का था, लेकिन बाकी के लड़कों को बहुत ही इंटरेस्ट था इस चीज़ों को जानने में। तो वो जो लड़की थी, वो भी शहर से आई अपने गांव में, किसी उनकी फैमिली के कारण। उनकी फैमिली बाहर रहती थी, लेकिन वो किसी कारण से गांव आ गए, तो उन्हें भी उसी गांव में पढ़ना पड़ता था। पढ़ने के लिए एडमिशन कराना पड़ा उस लड़की का। तो उस लड़की का नाम बहुत ही अच्छा नाम था, और वो भी काफ़ी अच्छे स्वभाव की लड़की थी। उसका नाम था गायत्री। जितना नाम अच्छा उतना ही उसका स्वभाव भी अच्छा था। तो वो लड़की जैसे जब पहली बार कॉलेज स्कूल आई, तो फिर हम सब ने एक्साइटेड थे देखने के लिए। तो देखा तो काफ़ी वो सुंदर भी थी देखने में। तो ये सब देखकर, मतलब वो लड़के अब उस मोनू से बोल रहे हैं जाके कि यार अब तूने जाके नहीं देखा, वो लड़की कितनी सुंदर है, देखो। ऐसा कुछ सब मस्ती करते थे, मतलब ये सब बोल बोल के। ऐसा होता है लड़कों में अक्सर। लेकिन वो उस मोनू को, वो तो अपनी पढ़ाई में मस्त रहता था, उसे इन चीज़ों से बहुत ही कम मतलब था, बहुत ही कम लगाव था। और वो भी इतना अच्छा, मतलब वो अच्छा लड़का था सोचने में, उसे इन चीज़ों से बहुत कम ही मतलब था। तो ऐसे ही चलता रहा। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, उसने मतलब देखने की कोई इच्छा जाहिर नहीं की, ना अपने दोस्तों के साथ, ना उसका मन हुआ कि देखा जाए। लेकिन एक दिन जब वो कॉलेज आ रहा था, तो उसकी कॉलेज में जब वो अपनी साइकिल खड़ी करके स्कूल के अंदर प्रवेश कर रहा था, तो उसे वो 2 लड़कियों के साथ खड़ी वो लड़की दिखी। तो उसे कुछ मतलब अट्रैक्शन हुआ कि उसने जब देखा उस लड़की की तरफ देखा, तो उस लड़के को एकदम अलग सी फीलिंग आई। उसने कहा, ये मैं सच कह रही थी मेरे दोस्त सब के सब कि ये लड़की काफ़ी वाकई खूबसूरत है। तो उसने देखा और वो सीधा स्कूल के अंदर चला गया। लेकिन उस लड़की को कोई एक दोस्त बनाना था, जो वो उसके साथ उसे पूरा स्कूल के बारे में, और उसे अच्छा, मतलब पढ़ाई में थोड़ा अच्छा हो, ऐसा कोई दोस्त मिले। लेकिन ऐसा तो कोई मतलब था नहीं। लड़कियों से उसकी उतनी बनती नहीं थी, क्योंकि लड़कियां कुछ अलग स्वभाव की होती हैं, लेकिन वो कुछ अलग स्वभाव की थी, इस कारण से उसकी लड़कियों से उतनी नहीं बनी। तो कुछ दिन बीते, चलता रहा। तो फिर उस लड़के के साथ दोस्ती हो गई, किसी भी प्रकार से उसकी दोस्ती हो गई। कि उस दोस्ती के पीछे कुछ मतलब भी था उस लड़की का, कि चलो कोई नहीं, मतलब ये लड़का है, ये जानने और पढ़ने में काफ़ी होशियार है और शांत स्वभाव का है और बाकियों से अलग है, तो उसका भी
अट्रैक्शन उसके साथ हुआ। तो ऐसे ही चलता रहा, एक वर्ष हो गया, उनमें अच्छी दोस्ती हो गई। जब अच्छी दोस्ती हुई तो आगे ऐसे ही चलता रहा। 12th हो गई। 12th कंप्लीट होने के बाद वो दूसरे गांव का लड़का था, छोटे से गांव से आता था, और ये जो लड़की थी जिस गांव में वो स्कूल था वो उसी गांव की लड़की थी। तो उनका आपस में अच्छी दोस्ती हुई, बातचीत होने लगी अच्छी, और आपस में उनके साथ वो जो होता है ना कि लड़की लड़के ज़्यादा दिन तक दोस्त नहीं रह सकते, अगर ऐसा कहा जाता है, बट आई डोंट नो कि ऐसा होता भी है। मेरा मानना है कि अगर आपका दिल साफ है ना, तो कोई भी हो, लड़की हो लड़का हो, कोई भी हो, हमेशा दोस्त रह सकते हैं। लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। उनमें आपस में उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की कि उस लड़के ने भी जाहिर की, लड़की ने भी जाहिर की कि मैं तुम्हारी बिना नहीं रह सकती। उसने ऐसा बोला कि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, और वो लड़का भी चाहता था। उन दोनों को आपस में प्रेम था। तो ये चीज़ मतलब बाकी के सब लोग जानते थे, लेकिन उन्होंने कभी आपस में ये चीज़ डिस्कस नहीं की कि मतलब कभी बताया नहीं, जाहिर नहीं किया। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जब वो जा रहे थे, 12th का शायद लास्ट वीक था, तो उसमें उन्होंने उन दोनों पर थोड़ा प्रेशर था कि अब एक हफ्ता बचा हुआ है, अब मैं अपने गांव, वो अपने गांव चला जाएगा, साथ मिल नहीं पाएंगे, ऐसा कुछ। तो उस लड़के ने एक बार उससे पूछ लिया, उसके दोस्तों ने कहा एक बार पूछ लो, तो उसने उस लड़की से एक बार पूछ लिया, क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो? तो उस लड़की ने धीमी आवाज़ में बोला कि मैं भी यही पूछना चाह रही थी तुमसे। तो उनका आपस में ऐसे प्रेम हो गया। जब प्रेम हुआ तो बात आगे बढ़ी। वो आपस में जब भी कभी कोई त्यौहार या कुछ भी हुआ करता था, तो वो अपने गांव का त्यौहार या मतलब कोई भी ऐसे जो फंक्शन होते हैं जो पूरे गांव को मिलकर करने होते हैं, तो वो सब उसमें मिलने लगे। शादी होती थी तो वो आ जाता था कभी कभी, ऐसे ही चलता रहा। लेकिन एक दिन उस लड़की के फैमिली वालों को पता चल गया। जब ये इंडियन कल्चर रहा है कि लड़कियों अगर कुछ भी ऐसा करती हैं, ऐसा कदम उठाती है, तो उनकी फैमिली इस मामले में बहुत ही स्ट्रिक्ट होती है। तो जाहिर सी बात है उस लड़की की भी फैमिली बहुत ही स्ट्रिक्ट थी। तो उसके पिता ने पहले तो उस लड़की को रोका कि ये सब ठीक नहीं है, इसीलिए मैंने तुम्हें गांव में यहाँ पर बुला के रखा है। तो वो जो लड़की थी, जब होता है ना कि अगर किसी से प्यार हो जाए ना, तो फिर वो चाहे कोई कितना भी समझाए, वो समझता नहीं है। ठीक वैसा ही उस लड़की ने किया। हाँ ठीक है, कुछ दिन उसने उतने नहीं मिले आपस में कभी, तो काफ़ी समय बीत गया, तो बहुत ज़्यादा बातें होने लगी, और उनकी चर्चाएं पूरे लगभग गांव में पूरे फैल चुकी थी कि ये लड़की उस लड़की के साथ प्रेम करती है, ये वो बहुत मिलती है, ऐसा कुछ। तो उसकी फैमिली जो स्ट्रिक्ट थी, तो उसने फैमिली ने उसे एक बहुत ही पनिशमेंट दिया। एक दिन बहुत ज़्यादा पीटा, मतलब हाँ इंडियन भाषा में बोले तो पीटा, क्योंकि यहाँ पर जो फैमिली होती है ना, वो ये सोचती है कि कैसे भी करके रोक लिया जाए। लेकिन वो कहते हैं ना कि सच्चा प्रेम होता है ना, उसे रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता है। तो शायद उनका सच्चा ही प्यार था, और इसका प्रतीक भी बने वो लोग। एक दिन जब उन्होंने फिर भी इतना होने के बावजूद वो लड़की उस लड़के से मिली, तो उसके माता पिता ने उस लड़की को एक दिन अपने ही बच्चे को उन्होंने खाने में जहर दे दिया। जब ये बात पूरे गांव में पता लगी कि और उसकी फैमिली ने ये कह दिया पूरे गांव में कि वो क्या है कि उसको सांप ने काट लिया, इसलिए उसकी जहर उसकी बॉडी में पूरा फैल गया, इसलिए उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन यहाँ तक तो सबको पता था कि ये बात ऐसी हो चुकी है, तो फिर उस चीज़ को किसी ने भी नकारा नहीं, क्योंकि इतनी फैल चुकी होती है बात। और यहाँ पर पता है इंडियन कल्चर में तो ऐसा होता है कि अगर लड़की ऐसा कदम उठाती है, तो लड़की माता पिता उसकी फैमिली उसे मारने तक पर भी आमादा होती है। और यहाँ ऐसा ही हुआ था रियलिटी में। उसके माता पिता ने उस लड़की की जान ले ली। जब ये बात उस लड़के को पता लगी, क्योंकि वो दूसरे गांव में रहता था, ये बात फैली। जैसे ही ये बात फैली, वो गांव के किनारे, उस गांव के जंगल के किनारे वो कुछ काम से गया था,
यमुना किनारे, वो वहीं पर था। वहाँ से गांव आया, उसे जैसे उसके दोस्तों ने खबर भेजी वो गांव आया। गांव में उसे पता चला कि ये ऐसा ऐसा हो गया है। जब उसने ये चीज़ सुनी ना तो बिल्कुल उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि ऐसा ही होता है जब कोई किसी से प्यार करता है ना और उसे वो छोड़ के चला जाए तो बहुत दुख होता है। तो उसके सामने उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। उसने उसे देखने की इच्छा जाहिर की कि मैं उसे देखने जाऊंगा। उसकी फैमिली वालों ने उसे रोका, क्योंकि अगर तुम जाओगे तो बात बिगड़ जाएगी, वहाँ पर कुछ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ऐसा कुछ। तो लेकिन वो कहाँ मानता है, जिसको दिल में आग लगी हो वो कहाँ मानता है। और जब ऐसे ही आगे बढ़ता चला तो उसकी फैमिली ने उस लड़की को, शाम का वक्त हो गया था, इतना शाम होने के बाद, शाम का वक्त हो गया था ये सब होने के बाद, तो उसकी फैमिली ने उस लड़की को बिना किसी पुलिस को इन्फॉर्म किए या ऐसा कुछ ये उन्होंने सीधा ले जाके उसे जमुना में, जब लड़की इसकी शादी नहीं होती तो उसे ऐसे ही वो जल पानी में प्रवाह कर दिया जाता है, तो उन्होंने ऐसे ही कर दिया। ये बात उस लड़की को पता चली कि वो लोग शाम को जाके वहाँ पर करने वाले हैं, जमुना में उसको प्रवाह करने वाले हैं। ये बात जैसे ही उस लड़के को पता चली वो वहाँ पर उनके पहुँचने से पीछे पीछे वो भी पहुँच गया, लेकिन वो उनके साथ नहीं गया। उनके साथ जाता तो कुछ उनके साथ जाता तो कुछ बात होती, बवाल हो सकता था, इसलिए वो उनके साथ तो नहीं गया, लेकिन उनके पीछे पीछे दूसरे रास्ते से गया। उन्होंने जब उस लड़की को उस यमुना नदी में प्रवाह कर दिया तो उस लड़के ने भी उस लड़की को पाने की चाहत में उसने भी जमुना में छलांग लगा दी, उसे बाहर लेके आया जमुना से। कोई इतना कर सकता है उसने किया, और बहुत वो दुख होता है ना, उसने बहुत दुख जाहिर किया। वो इतना रोया उस लड़की को अपने गोद में रख के, इतना रोया कि अगर सच है यार, अगर किसी से कोई दूर होता है ना तो वो दुख जाहिर नहीं कर सकता, अगर कोई बहुत प्रेम करता है तो। और उसने वो दोनों उसी यमुना में, उसने भी उसको चलकर उसने अपने आप को भी उसी यमुना के अंदर प्रवाह कर लिया, उसे अपने आप को जिंदा उसमें डुबा लिया। उसने कहा तुम्हारे बिना मेरा जीवन कुछ भी नहीं है। तो कुछ ऐसी ये स्टोरी कोई झूठ नहीं है, ये रियली स्टोरी है। ये उत्तर प्रदेश की एक छोटे से गांव की स्टोरी है, जिसे मैंने खुद अपने कानों से सुना है, अपने बड़े बूढ़ों से सुना है। ये थोड़ी पुरानी कहानी जरूर है लेकिन ये सच है। तो कैसी लगी आपको कहानी, ये कमेंट में ज़रूर बताएं। और क्या आपको ऐसी रियल लाइफ स्टोरी सुननी पसंद है तो आप कमेंट